बेहतरीन हेयर ग्रोथ के लिए हफ्ते में ये 2 दफा लगाएं। ये एक नेचुरल रेमेडी है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, चाहे किसी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें आप इस्तेमाल करेंगे प्याज का जूस। मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल रेसिपी को आप कैसे सुपरचार्ज कर सकते हैं जिससे आपको वाकई इसका असर नजर आएगा। लोग अक्सर पूछते हैं इसके इस्तेमाल से बालों से प्याज की बू तो नहीं आएगी। तो आप ये मास्क लगाने के बाद अपने बाल 2 दफा धोएंगे, इससे स्मेल खत्म हो जाएगी। लेकिन प्याज में ऐसा क्या खास है जो बालों को फायदा दे सकता है? प्याज सल्फर से भरा हुआ होता है। अब सल्फर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हेयर लॉस से नहीं है, लेकिन ये रॉ मटेरियल है केराटिन का। केराटिन वो प्रोटीन है जो आपके बालों की जड़ों की बुनियाद होती है। सल्फर के बगैर केराटिन नहीं बनती। और प्याज में सिर्फ सल्फर ही नहीं, इसमें एक और जबरदस्त चीज होती है, क्वेरसेटिन। क्वेरसेटिन कई लेवल्स पे काम करता है। सबसे पहले ये ऑटो इम्यून अटैक को रोकता है। जब टी सेल्स आपके बालों को निशाना बना रहे होते हैं, क्वेरसेटिन इस हमले को सप्रेस करता है। अगर आपको एलोपेशिया यानी बाल पैचेस में गिर रहे हैं तो क्वेरसेटिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि क्वेरसेटिन आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं इन्हें बढ़ाता है। यानी बाल जहां से उगते हैं इन जड़ों पर ये डायरेक्ट काम करता है। और सबसे बेहतरीन, क्वेरसेटिन एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल भी है। यानी ये स्कैल्प को यीस्ट, फंगस और मोल्ड जैसे जर्म से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको डैंड्रफ है या स्कैल्प पे कोई और मसला चल रहा है तो ये रेमेडी आपके लिए भी फायदेमंद है। अब चलिए इसे सिंपल करके मैं आपको बताता हूं कि ये करना कैसे है, और फिर हम इस रेसिपी में थोड़ी सी चेंजेस भी करेंगे आगे चल के, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। ये रेसिपी एक लाल प्याज से बनेगी, क्योंकि लाल प्याज में क्वेरसेटिन सबसे ज्यादा होता है। एक प्याज लें, इसे पीसेस में काट लें, ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब जो ब्लेंडर में प्याज की स्मूदी बन जाएगी, इसे आप किसी चीज क्लॉथ से या मलमल के कपड़े से छान लें। मकसद ये है कि लिक्विड अलग हो जाए और पल्प अलग हो जाए। इस लिक्विड को आप एक शीशे के जार में डाल सकते हैं या किसी बॉटल में डाल लें। फिर जब आप नहाने लगे तो पहले अपने बाल गीले करें। उसके बाद ये प्याज वाला लिक्विड लेकर इसे अपने बालों में और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज कर लें। 2 से 3 मिनट तक इस तरह मसाज करते रहें। मसाज करने के बाद इसे आपने 30 मिनट तक बालों में लगे रहने देना। सर पे शावर कैप पहन लें ताकि लिक्विड बाहर ना गिरे। एक शावर कैप हमारे टीमू स्टोर पे भी मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आप नहा लें। पहले से पानी से अच्छी तरह साफ कर लें, फिर 2 दफा शैम्पू करें ताकि प्याज की स्मेल खत्म हो जाए। आपने बस ये रेमेडी हफ्ते में सिर्फ 2 दफा लगानी है और 4 से 6 हफ्तों तक। इसका असर आपको तीसरे या चौथे हफ्ते तक नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हम इन रिजल्ट्स को एक नए लेवल पे लेके चलते हैं। 2 चीजें पहली कमाल की है, दूसरी उससे भी ज्यादा कमाल की है। पहली है, प्याज के जूस में सिर्फ 5 कतरे रोजमेरी ऑयल शामिल कर दें। अब रोजमेरी ऑयल में ऐसा क्या है? 2015 में एक रैंडमाइज ट्रायल किया गया। इसमें रोजमेरी ऑयल को उन मेडिसिन से कंपेयर किया गया जो एलोपेशिया के लिए सबसे ज्यादा यूज होती हैं। रोजमेरी ऑयल खुद ही इतना इफेक्टिव था जितनी इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग ये मेडिसिन है। अब ये बहुत कमाल की बात है। रोजमेरी ऑयल में ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, और सबसे जबरदस्त चीज, ये ऑटो इम्यून इश्यूज को भी टारगेट करते हैं। प्याज के जूस पे भी एक स्टडी हो चुकी है, इसे जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया किया गया था। इस स्टडी में शामिल लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। आधे लोगों के बालों में प्याज का जूस लगाया गया, बिल्कुल इसी तरह नहाने से पहले, और बाकी आधे लोगों ने सिर्फ सादा पानी से अपना सर धोया 6 हफ्तों तक। जो ग्रुप प्याज का जूस लगा रहा था उनकी हेयर ग्रोथ का रिजल्ट था 86.9%। दूसरा ग्रुप जिसने सिर्फ पानी इस्तेमाल किया, उस ग्रुप का रिजल्ट सिर्फ 13% था। अब आइए इस रेसिपी को हम एक और लेवल तक लेके जाते हैं, और ये होगा अनियन जूस को एनहांस करके। कैसे? फर्मेंट करके। जी हाँ, अब आपको ये अनियन जूस फर्मेंटेड फॉर्म में बनाना है। इसके लिए एक प्याज लें, इसका छिलका उतार लें, पीसेस में काट लें, इसे ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें, इस पेस्ट को छान लें, पल्प अलग कर लें, और जो लिक्विड बचे इसे शीशे के जार में डाल लें। अब आपने इस जार में 1 कप पानी डालना, 1 चम्मच नमक डालना, फिर आधा चम्मच खालिस शहद इसमें डाल लें। इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से हिलाएं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इस जार का मुंह मलमल के कपड़े से बांध दें। अपने किचन काउंटर या टेबल पे इसे 72 घंटे के लिए छोड़ दें, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखना। दूसरे दिन आपको इसमें फर्मेंटेशन आ जाएगी। छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बन जाएंगे सरफेस पे। तो ये निशानी है कि कुछ तो चल रहा है अंदर। नेचुरल बैक्टीरिया जो इस जूस में पैदा होंगे, ये बदले में ऐसे केमिकल्स बनाएंगे जो क्वेरसेटिन के इफेक्ट को ना सिर्फ एनहांस कर देंगे, बल्कि इस लिक्विड में मौजूद हर न्यूट्रिएंट का असर पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इवन ये जरासीम वो विटामिन भी बनाएंगे जो आपके बालों की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और एक और कमाल की बात यह है कि फर्मेंटेशन से प्याज के रस का पीएच लेवल भी लो हो जाता है, तकरीबन 5 तक आ जाता है, और ये आपके सर की जिल्द
के लिए बहुत ही थेराप्यूटिक माना जाता है। अब इस जगह पे आपको चीज क्लॉथ चाहिए होगा ताकि आप ये लिक्विड छान सकें। इस लिक्विड को जार में भर लें। लगाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले मैं बता चुका हूं। पहले बाल गीले करें, फिर इस लिक्विड को अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज कर लें, जड़ों में मसाज करें, शावर कैप पहन लें अगर चाहें तो, और 1 घंटा ये मास्क बालों में छोड़ दें। फिर शावर लें, बाल अच्छी तरह से धो लें, 2 दफा शैम्पू करें। ये पूरे प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 दफा करें, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका आपको जरूर ख्याल रखना है। पहली बात, विटामिन डी का बालों से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स कम है तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। आप रोजाना 10,000 से 20,000 आयुष विटामिन D3 लें, या फिर बाहर धूप में थोड़ा वक्त गुजारें, सुबह या शाम के वक्त जब धूप ज्यादा सख्त नहीं होती। और दूसरी चीज, आपकी डाइट। आप जो खाते हैं उसी से आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलती है, तो इस बात को यकीनी बनाइए कि आप वो फूड्स खा रहे हैं जो हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।